हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1 के सारे प्रश्नों का सलूशन इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से बिल्कुल समझ लें। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। और एक अच्छे से कमेंट भी कर देना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। तो चलिए बिना लेट के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 में आपका प्रश्न कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, एक आपको त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि हमारा प्रश्न में कह रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे प्रश्न में आपका कह रहा है बी समकोण, तो इसका नामकरण देते हैं ए बी सी। ऐसा क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बी जो आपका है वो समकोण है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये समकोण होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दे देंगे 24 सेंटीमीटर। और ये आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एसी आपको निकालना है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या करते हैं, कर्ण करते हैं, हाइपोटेनस करते हैं, जिसे एच से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि एच ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका समकोण किस पे बना हुआ है, मतलब ये आधार आपका हो जाएगा, है ना। ये आपका आधार, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, तो यानी कि बी से। ठीक है। और ये जो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि पी से इसको बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा पी। तो यहाँ पे वैल्यू आपका दिया हुआ है, दो वैल्यू, एक वैल्यू आपको निकाल लेना है। हम लोग क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया गया है यहाँ पे आपका ए बी दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एसी आपको निकालना है, एसी बराबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपका कर्ण आपको निकालना है ना, यानी कि यहाँ पे वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पी बराबर कितना दिया है, तो पी बराबर आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और बी बराबर आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और एच आपको निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं एच स्क्वायर बराबर, या एच बराबर क्या पढ़े हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ऊपर में जगह कम है, इसकी वजह से मैं यहाँ से सोल्यूशन करता हूँ और यहाँ पे मान को निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मान आपका क्या निकलेगा, एच हमको निकालना, तो एच बराबर ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि एच का वैल्यू हमारा कुछ दिया हुआ नहीं है, और रूट अंडर रहने देंगे। अब पी का वैल्यू देखिए 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, तो 24 का स्क्वायर आप अगर जो करेंगे तो 576 होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है। प्लस बी आपका दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, तो 49 हो जाएगा। अब एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 625 आ जाएगा, 625। यानी कि एच का वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो आपका 25 आएगा। ठीक है। ये एच का वैल्यू आ गया, यानी कि तीनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको कह रहा है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे कोण ए के लिए ज्ञात करना होगा। कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए ये आपका पी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कोण ए के लिए ये आपका पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये एच आपका, ये बदलता नहीं है। ठीक है। हाइपोटेनस बदलता नहीं है, ये दोनों बदल जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए यहाँ पे अगर जो निकालना चाहेंगे पी, यानी कि परपेंडिकुलर, तब पी बराबर आपका हो जाएगा 7। और बी निकालना चाहेंगे तो बी आपका हो जाएगा 24। और एच निकालना चाहेंगे तो एच बराबर आपका हो जाएगा 25। ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे कोण बी, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए
कोण सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि ये आपका पी हो जाएगा, यानी कि पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। और ये आपका हो जाएगा आधार यानी कि बी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और एच हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, एच बराबर आपका वही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपका प्रश्न जिस तरह से कह रहा है उस तरह से सॉल्यूशन करें। प्रश्न आपका कहता है साइन ए का मान ज्ञात करना, साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात करना। तो यानी कि साइन थीटा बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे क्या करें, पी बटा एच लिख लें। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, यानी कि बी बाई एच हो जाएगा। ए है थीटा के जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। और यहाँ पे पी का वैल्यू देखिए, ए के लिए देखिएगा, कौन ए के लिए पी का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा एच का वैल्यू यहाँ पे देखिए, ए के लिए एच का वैल्यू तो वही आपका हो जाएगा 25। और यहाँ बी का देखिए, बी का वैल्यू यहाँ पे 24 और 24 बट्टा क्या हो जाएगा 25। तो ये प्रश्न संख्या 1 आपका सोल्यूशन हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 को आपको सोल्यूशन करना होगा। तो प्रश्न संख्या 2 में आपका क्या कहता है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर देता हूँ प्रश्न संख्या 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी और क्या दिया हुआ है कॉस सी, कॉस सी। तो साइन सी यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा पी बटा एच, पी बटा एच। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बटा एच। अब यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू आपका सी के लिए, कौन सी के लिए पी का वैल्यू 24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। और एच का वैल्यू आपका 25 है तो 25 कॉमा बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कौन सी के लिए बी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 25 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों प्रश्न सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है जो कि कुछ वैल्यू दिया हुआ है। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है। अगर जो कोण पी के लिए देखते हैं तो इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये कोण के लिए अगर जो निकालना चाहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। बी का मान आपको निकालना होगा, बी का मान आपको पता नहीं है। और इसके लिए ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि पी बराबर आपका ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये आपका हाइपोटेनस एच आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बेस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया, 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाए। और यहाँ पे क्यू आर आपको निकालना होगा, क्यू आर बराबर निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोण आर के लिए, कोण आर के लिए, आर के लिए, एंगल आर के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आर के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये आर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पी कहलाता है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस आपका बी बराबर निकालना होगा, बी बराबर क्या आएगा वो नहीं पता। और एच बराबर आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच बराबर होता है रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे बेस निकालना ना, तो एच क्यों लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं बी बराबर। तो बी बराबर आपका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, तो 169 माइनस पी का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि बी बराबर क्या आ गया 5 आ गया। यानी कि यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि ये भी आप कितना हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे कोण आर के लिए निकाल लिए। यहाँ पे एक बार और क्या करना होगा, निकालना होगा कोण पी के लिए, एंगल पी के लिए यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल पी के लिए लिख सकते हैं एंगल पी के लिए, यानी कि पी के लिए ये क्या हो जाएगा
ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि P बराबर आपका हो जाएगा, P बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे B बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आप बेस बन जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और H बराबर आपका 13 का 13 ही रहेगा। अब आपका प्रश्न कहता है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए tan P माइनस कॉट आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे P बाई बी माइनस, यहाँ पे कॉट आर बराबर क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को रखें, नहीं तो ऐसे आप भूल जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को रख लेते हैं। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई बी होता है, क्या होता है P बाई बी, तब P के लिए देखिएगा, P के लिए ये हो जाएगा, P का मान 5 हो जाएगा और B का मान कितना हो जाएगा 12, तब 5/12 हो जाएगा, माइनस कॉट आर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी होता है, तब बी यहाँ पे देखिए आर के लिए कर रहा है ना, तो आर के लिए बी कौन हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और बट्टा और पी का कितना हो जाएगा बी बाई पी ना होगा, तब बी बाई पी, पी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा एलसीएम, 5 - 5 यानी कि बराबर 0/12 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, जो कि इस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत आसान है, साइन ए कह रहा, यहाँ पे लिख लेंगे दिया हुआ है, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लिख लेंगे, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, 3/4, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है P/H होता है, यानी कि P/H हुआ, यानी कि P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या है आपका P का वैल्यू 3 दिया हुआ है और H का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और B का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, तब B बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। हम लोग जानते हैं B बराबर √H² माइनस P² होता है, यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा √H का मान कितना दिया हुआ है, तो H का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस P का वैल्यू 3, 3 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि B का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि B का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा √7। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना कॉस ए और tan ए का मान, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है B/H होता है, तो B/H हो जाएगा, B/H बराबर B का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, तो B का वैल्यू √7 आ गया, √7 हो जाएगा, और बट्टा H का वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से tan ए का मान ज्ञात करना, tan ए बराबर क्या हो जाता है P/B होता है, तो P/B बराबर हो जाएगा, P का वैल्यू यहाँ पे 3 आया हुआ है और B का वैल्यू √7 आया हुआ है, तो √7 हो जाएगा, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान ये भी है। कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 15 जो है कॉट के साथ गुना में, तो इसको उधर भागा में भेज देंगे, तो यहाँ पे निकल जाएगा कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। अब कॉट ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉट ए बराबर क्या होता है B/P होता है, B/P बराबर क्या दिया हुआ है 8/15। यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर क्या होता है √P² प्लस B², तो P² प्लस क्या हो जाएगा B², यहाँ पे एच रहने देंगे और यहाँ पे √, P का वैल्यू कितना देगा 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, और प्लस B का स्क्वायर कितना है B यानी कि 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 आ जाएगा, तो 64 हो गया, एच बराबर क्या आ जाएगा √। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, और 6 2 8 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा। अब ये 289 किसका होता है, तो 17 का होता है, तो यहाँ पे एच बराबर क्या आ जाएगा, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, एच का भी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात करना, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो यहाँ पे P/H हो जाएगा, यानी कि P का वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है कितना है, तो P का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और H का वैल्यू अभी जस्ट निकालने 17। उसी तरह से सेक ए बराबर आप निकालेंगे, तो सेक ए बराबर क्या होता है H/B होता है, H/B, तो H/B बराबर H का वैल्यू कितना है, यहाँ पे H का वैल्यू अभी 17 आया है, और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू आपका आया है 8,
तो ये 17/8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये प्रश्न भी बन गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका प्रश्न कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 होता एन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। बहुत आसान है, यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि h/b होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे h/b। ठीक है, h का वैल्यू आपका दिया हुआ है 13 और b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12, b बराबर 12 दिया हुआ है। और यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है। तब p का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर h का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस b का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। यहाँ पे p बराबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि p का वैल्यू आपका आ गया है 5। यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया है, तो 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है त्रिकोणमिति एन, एन सभी। तो हमारा सबसे पहले साइन निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर हमको निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p/h, तब p का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 5 है और h का वैल्यू आपका दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। उसी तरह से cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू आपका है 12 और एच का वैल्यू है 13। तो ये हो गया कॉस, हो गया tan निकालेंगे। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p/b हो जाएगा। p का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालिए साइन कॉस tan हो गया। अब यहाँ पे निकालो कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। यहाँ पे हो जाएगा 12/5। ठीक है, और ये साइन कॉस tan कॉट, सेक तो आपका निकाला हुआ है तो कॉसेक निकालना होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे h/p हो जाएगा, h/p, यानी कि h का वैल्यू यहाँ पे 13, h का वैल्यू 13 हो गया और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ। तो ये आपका आंसर आ गया। ये त्रिकोणमिति सभी परिकलित हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी हल हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। सबसे पहले यहाँ पे आप एक सॉल्यूशन लिखे और एक त्रिभुज बनावे। एक त्रिभुज बनाए, सबसे पहले जो दिया हुआ उसे लिख लें। कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम, यानी कि कोण ए और कोण बी जो है आपका 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, कॉस ए जो है ये बराबर है किसका, कॉस बी का। ठीक है, तो आपको दिखाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के। ये हम लोग को सिद्ध करना। तो यहाँ पे एक आप त्रिभुज बनावें, इस प्रकार से आप त्रिभुज बनावें। सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे क्या रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून करना है, यानी कि आपका नामकरण इस तरह से देना है। इस यहाँ देते हैं ए बी और सी। ये मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ए और बी जो है 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री से कम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रश्न से ही चलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न आपका कहता है कि कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी का। ठीक है, तो कॉस ए बराबर यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। क्या होता है b/h, यानी कि कॉस ए के लिए तो ए यहाँ पे है, ये आपका है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, जो कि ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h। तो यहाँ पे p हो जाता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो ये हो जाएगा कोण ए के लिए बेस ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ए सी बट्टा b/h होता है। तो एच कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ए बी हो जाएगा बराबर।
अब कॉस बी का रहा, तो ये कोण के लिए कौन हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो ये कोण के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बटा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि ए बी ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी। अब देखिए ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी बच जाएगा, ए सी बराबर बी सी, यानी कि आपका ए सी जो है, ये ए सी जो है ये बराबर है किस भुजा के, तो बी सी के ये भुजा के बराबर है। अब देखिए ये कोण के बराबर ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोण ए, यानी कि ये भुजा का कौन कौन है, ये कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए सी आपका क्या है, ये ए सी है, और इसके सामने कौन है, तो एंगल बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोण बी बराबर है किसका, बी सी कौन है, ये बी सी है, तो इसके सामने कौन भुजा है, तो ये हो जाएगा ए सी, यानी कि ये आपका कोण ए हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने बी सी ये है ना, तो इसके सामने क्या होना, ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए, ठीक है। यानी कि आपका आ गया है एंगल ए बराबर हो गया किसका, एंगल बी का, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही हम लोग को दिखाने के लिए बोल रहा था, तो ये आपको सिद्ध हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो ये आपका मान ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न है, सबसे पहले यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन, और यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई पी होता है, बी बाई पी, यानी कि बी बाई पी बराबर 7/8 दिया हुआ है, और एच का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, तो एच का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, और एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी का वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8 कितना हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पे देखो 7 का कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। एच बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9×4 = 13 के 3 हाथे में चाहे 1 हो जाएगा, 6×4 = 10 हो, 11 हो जाएगा, यानी कि 113 हो जाएगा। देखो इसको ऐसे ही रहने दो, ये रूट में आ जा रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, प्रश्न संख्या 1 से ही चलिए। प्रश्न संख्या 1 में कहता है, देखिए ये ए प्लस साइन थीटा है और ए माइनस साइन थीटा है, तो इसको आप ए मानिए और प्लस इसको आप बी मानिए। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, क्या आप पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार से हम तोड़ देंगे, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना चाहिए ऐसा फॉर्मूला। अब देखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर इसमें लगा होता है, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये टैन नहीं कॉट होता है, क्योंकि साइन बट्टा कॉस होता है टैन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं हम और यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान आपको पता है, कॉट थीटा का मान यहाँ पे 7/8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉट थीटा का मान आपका 7/8 हो जाएगा, तो 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और 7×7 कितना हो जाएगा 49/8 कितना हो जाएगा 64, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि कॉट कॉट स्क्वायर थीटा था, दोनों तो हमारा सेम ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7×7 = 49, और बट्टा 68 = 64, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए कुछ 8 में देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और कह रहा है 3 कॉट ए बराबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है 4। अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, क्योंकि 3 आपका गुना में तो उधर जाएगा तब भाग में हो जाएगा, तो 3/4/3 हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन कॉस टैन कॉट, तो कॉट बराबर आपका होता है बी बाई पी, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी बराबर 4 और पी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एच बराबर आपको निकालना होगा। तो एच का वैल्यू अगर जो निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर 4 चौको कितना हो जाएगा 16,
एच बराबर कितना हो जाएगा 16 9 25, यानी कि एच का मान आपका 5 आ गया। यहाँ पे एच का वैल्यू भी आ गया 5। अब यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि ज्ञात करना 1 - tan² ये आपका है या नहीं, ये सीधे करके बताना है। तो यहाँ पे फटाफट मान रख देंगे 1 - tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो p का मान 3 है। 3/p/b यानी कि 3 बट्टा क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो और बट्टा यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये भी होता है p/b। तो p का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे p का वैल्यू जो दिया हुआ है 3 यहाँ भी दिया हुआ है, और 3 बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस कॉस का क्या होता है एच, कॉस का होता है b/s। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का 4, और एच का वैल्यू कितना है 5, तो 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस। देखो यहाँ पे साइन थीटा, तब p/h होता है, तब p का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तब 3 हो जाएगा, और बट्टा एच का मान कितना दिया है तब 5, तो ये 5 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे क्या कर ले, ऊपर में देखो, ऊपर में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3 3 9/16 आ जाएगा, और बट्टा यहाँ पे आ जाएगा 1 + 9/16 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और बट्टा 5, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, और बट्टा 5 × 5 = 25, सॉरी यहाँ पे 25 ना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और -9 आ जाएगा, और बट्टा में यहाँ भी क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 - 9 आ जाएगा, और ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में घट जाएगा। तो ऊपर में घटा दो, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, और बट्टा यहाँ पे 16 और 9 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 25, और बराबर इधर देखो 16 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पे 7 आ गया, और बट्टा में 25 आ गया, तो दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये बराबर है या नहीं, तो जी हाँ ये बराबर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका प्रश्न कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज आपको बनाना, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार से। अगर बी समकोण है तो ए बी सी, बी समकोण बन गया ये। अब कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3, ये आपका थीटा हो गया, ये थीटा मान लो, तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है p/b। तब p यानी कि p का वैल्यू यह दिया हुआ है, ये आपका p का वैल्यू हो जाएगा, और b का वैल्यू ये हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये आपका p हो जाएगा यानी कि 1, और b यानी कि √3 ये हो जाएगा। और h का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पे एच का पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। एच बराबर क्या होता है p² + b² होता है। यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा √4, और इसको बाहर निकालेंगे तो एच बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 2। अब आपको निकालना है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए एक कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन है साइन ए के लिए, यानी कि कोण ए के लिए आप वैल्यू को निकाल लें, कोण सी के लिए अलग वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए ये आपका है थीटा, थीटा के सामने वाला पी होता है, तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बी का वैल्यू √3 आ जाएगा, और एच का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे कोण सी के लिए। कोण सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि पी बराबर आपका आ जाएगा √3, और बी का मान आ गया 1, और एच का मान तो बदलता ही नहीं है, आपका वही हो जाएगा। अब आपको निकालने के लिए कह रहा है साइन ए और कॉस बी, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहला में कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी कह रहा है।
साइन सी कर रहा था, साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। और कोण ए की बात कर रहा था, पी का मान कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बटा एच का मान यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और इंटू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉस सी है यानी कि बी बटा एच। सी के लिए क्या रहा है, ये सी के लिए देखना, बी का वैल्यू कितना 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एच का वैल्यू देखिए आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो कॉस ए, कौन कौन की बात कर रहा है, ए कौन की, तो कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, तो बी का यहाँ पे वैल्यू कितना है √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, और एच का वैल्यू उतना ही, तो इंटू। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन सी, सी के लिए देखिएगा पी बटा एच, तो सी के लिए पी का वैल्यू कितना है √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, और एच का वैल्यू आपका वही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 में √3 से गुना होगा तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 1 + 3 बराबर यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो 9 का 2 बनाते हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, जल्दी से क्या कर रहा हूँ, इसका हटा दे रहा हूँ। यहाँ से अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो, क्योंकि ये हमको रखना जरूरी है, अगर जो ये सब सारा हटा देंगे तो फिर मान कैसे निकाल पाएंगे। चलो यहाँ पे मान निकालते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये बार बार आ जा रहा है कि बी का वैल्यू यहाँ पे दिया, ए के लिए देखिएगा, ए के लिए बी का वैल्यू कितना है, तो ए के लिए बी का वैल्यू √3 है, तो √3 हो जाएगा बट्टा एच, एच का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू सी, कौन सी को सी, तब यहाँ पे बी के लिए क्या हो जाएगा बी बटा एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना है 1 बट्टा क्या हो जाएगा सी का एच 2 हो जाएगा। ठीक है, सी के लिए यहाँ पे बी बटा एच माइनस साइन, साइन देखिए यहाँ पे क्या है साइन थीटा बराबर क्या था पी बटा एच, तो ए के लिए देखना तो पी का वैल्यू 1 हो जाएगा और एच का वैल्यू 2 हो जाएगा इंटू साइन सी पी बटा एच, तो सी के लिए यहाँ पे पी हो जाएगा √3 और बट्टा एच का मान वही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें एलसीएम, पहले √3 बट्टा क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, √3/4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर जो एलसीएम लेंगे तो 4 आपका एलसीएम आएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, √3 माइनस √3 हो जाएगा, √3 में √3 से घटेगा तो आपका इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर इतना है और पी क्यू बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना। तो सबसे आसान ये भी प्रश्न है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करें एक त्रिभुज बना लें इस प्रकार से, जो कि मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, इसका नाम दे दे। देखिए क्यू जो आपका समकोण है तो यहाँ पे पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू समकोण हो गया, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पी प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, पी क्यू आपका 5 दिया होता है, पी क्यू यानी कि 5 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है उससे पहले लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है पी आर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम पी आर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तब पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पी आर का वैल्यू निकल गया, कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर। अब हमको क्या निकालना है, तो क्यू आर निकालना, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा सॉरी ये अगर जो आपका क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या करता है परपेंडिकुलर, यानी एच आपका दिया हुआ है और इसको मान ली थीटा, थीटा के सामने वाला पी, तो बी आपको निकालना होगा तो यहाँ पे निकाल लेंगे आपका एच स्क्वायर बराबर, यानी कि एच बराबर क्या होता है √π² प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रखते हैं और ये रूट को हटा देते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे रूट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर है तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस
बी का वैल्यू कितना दिया होता है, बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर, बी का वैल्यू कुछ नहीं तो क्यू आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर पता नहीं, तो ए स्क्वायर के कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 625 का हो जाएगा 625, और माइनस 2ab यानी कि 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा 50 क्यू आर, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। अब बराबर ये 25 प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्यू आर का होल स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, आप ये 25 625 है, ये 25 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 625 में से 25 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 600, और बराबर इसको उधर में चला जाएगा तो 50 क्या हो जाएगा क्यू आर आ जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पचे क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि क्यू आर का जो वैल्यू आपका आएगा ये 12 आएगा, यानी कि ये जो आपका आ गया ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या कर रहा था यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ था पी आर आपका इतना है, तो आपको यहाँ पे पी आर आपको निकालना होगा ना, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर यहाँ पे 25 है, माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया 12 आ गया था 12, यहाँ पे पी आर का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा तो 13 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 13, 12 ये 5 हो गया। अब यहाँ पे फटाफट मान को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मान आपका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे निकालना है साइन पी, यहाँ पे साइन पी बराबर क्या हो जाएगा साइन पी बराबर, तब पी आपका ये हो गया पी के सामने वाला यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तब साइन का होता है पी बटा एच, तब पी का वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगा, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया। और कॉस पी का रहा था, कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा बी बटा एच, तब बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। और फिर कह रहा है tan पी, तो यहाँ पे tan पी बराबर क्या होता है p बाई बी, तो p का मान आपका 12 हो गया और b का मान 5 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पे देखिए कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो जी बिल्कुल नहीं, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज में बनाता हूँ, इसका नाम दे दो ABC, ये आपका 90 डिग्री है और ये थीटा मान लो। अगर जो इसका वैल्यू आपका 4 दे दें और इसका वैल्यू भी 4 दे दें, तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 4 इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, 16 16 32, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 16 4 4 चौको 16 दूनी 32, यानी कि 4√2 आएगा, इसका 4√2 आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका थीटा का वैल्यू यानी कि tan a का वैल्यू सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का वैल्यू देखो ये हो जाएगा, तब tan का क्या होता है p बाई बी होता है, तब p का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा और b का मान 4 था, 4 तो ये तो एक आ रहा है, लेकिन कह रहा है एक से कम होता है, सदैव हमेशा एक से कम ही होता है, नहीं एक के बराबर भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है। अगर इसका मान कुछ और होगा तो ये आपका मान कुछ और आ जाएगा, इसलिए असत्य हो जाएगा ये। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सही है, तो कोण ए के लिए कह रहा है ना, यानी कि सेक थीटा बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी होता है, एच बाई बी, जो कि देखिए एच आपका दिया हुआ है 12 और बी दिया हुआ है 5, तो देखिए आपका हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं कि दोनों तीनों भुजा में से सबसे बड़ा कौन होता है हाइपोटेनस, यानी एच का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका 12 है और ये 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस बड़ा है और बेस आपका कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आगे देखो अब यहाँ पे कह रहा है कॉस ए के कोण ए के कांस्टेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि ये संक्षिप्त रूप है, कॉस ए का कांस्टेंट ये आपका प्रयुक्त होता है, तो ये नहीं होता, ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो होता है संक्षिप्त इसका होता है कोसाइन का, और ये होता है कोसेक का, COSEC, ये कोसेक का होता है, ये कोसाइन का होता है, कोसेक का होता है, लेकिन ये कॉस का कह रहा है, तो जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कह रहा है कॉट ए के गुणनफल है, जी नहीं, ये जो है कॉट ए जो है ये आपका थीटा का वैल्यू होता है, ये गुना में नहीं होता है, ये कोण का वैल्यू होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर होता है, किसी भी थीटा के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, तो p/h देखिए यहाँ पे p का वैल्यू आपका कितना है
तो आपका 4 दे रहा है, यहाँ पे 4 दे रहा है। एच का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहा है, 3 था। हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एच का वैल्यू जो कि आपका छोटा दे रहा है और पी का वैल्यू इनके परपेंडिकुलर 4 दे रहा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाइपोटेनस छोटा यहाँ पे देता है, ये असत्य हो जाएगा। आगे देखो, ये इतना ही हमारा प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए, अगर जो आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।